इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। इससे पहले हमने पढ़ा है व्हाट इज मल्टीकोलिनियरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी का क्या मतलब आ गया कि हमारे डेटे में ये मल्टीकोलिनियरिटी कहाँ से अकर होती है, वो कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमारी डेटे में मल्टीकोलिनियरिटी आ जाती है। ठीक है, अब फर्स्ट आ गया डेटा कलेक्शन मेथड। ठीक है, पहला मेथड आ गया डेटा कलेक्शन मेथड। ठीक है, अब जब डेटा कलेक्ट हम कर रहे होते हैं उस टाइम हमारे डेटे में मल्टीकोलिनियरिटी अकर हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी एक जगह से, फॉर एग्जांपल एबटाबाद से कोई वेरिएबल्स हमने डेटा लेने हैं। ठीक है, अब हम एक ही जगह से तमाम वेरिएबल्स का डेटा लेंगे तो वो क्या होगा कि जब हमारे पास एरिया भी लिमिटेड होगा तो उनमें जो हम वेरिएबल्स का डेटा लेंगे तमाम वेरिएबल्स का डेटा मिलता जुलता आएगा। ठीक है, हमारे जो वेरिएबल्स हैं एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे होंगे। जब हम डेटा कलेक्शन टेक्निक में डेटा लिमिटेड लेंगे, डेटा थोड़ा लेंगे, डेटा सैंपल साइज कम लेंगे तो उस वजह से हमारे डेटे में मल्टीकोलिनियरिटी अकर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आ गया नेचुरली प्रेजेंट इन द मॉडल। ठीक है, दूसरा सोर्स इसका क्या आ गया, नेचुरली ठीक है, नेचुरली प्रेजेंट इन द मॉडल। ठीक है, मॉडल। अब इसको कैसे समझते हैं कि ये हमारे डेटे में नेचुरली वेरिएबल्स में पाई जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम पाकिस्तान की इंपोर्ट देखें और एक्सपोर्ट देखें। ठीक है, अब पाकिस्तान की इंपोर्ट बढ़ती हैं तो एक्सपोर्ट भी हमारी इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, नेचुरली उनमें एक रिलेशनशिप है। ठीक, अगर इंपोर्ट्स कम होती हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाती हैं। इंपोर्ट का एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, एक इंक्रीज दूसरी इंक्रीज, इस वजह से ये नेचुरली हमारे वेरिएबल्स में पाई जाती है। ठीक है, या हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, फॉर एग्जांपल हमने ये वेरिएबल लिए हैं और इधर हमने लिया है इनकम और उसके बाद दूसरा वेरिएबल लिया है, एक वेरिएबल ले लिया इनकम, दूसरा वेरिएबल ले लिया हाउस होल्ड साइज। ठीक है, अब हमारे पास ये मॉडल है। ठीक है, अब जब हमारे पास हाउस होल्ड साइज हमारे पास आ गया, जो कंज्यूमर आ गए, जो हाउस होल्ड आ गए, उनका साइज मतलब कितने एक घर में टोटल अफराद हैं। ठीक है, और इनकम, अब जब हमारे पास इनकम बढ़ती है तो हाउस होल्ड का साइज भी बढ़ता है, या हमारे पास हाउस होल्ड का साइज कम हो तो इसका मतलब है हमारे पास इनकम के रिसोर्सेज भी कम है। अब ये दोनों नेचुरली इन दोनों में रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, इनकम बढ़ेगी, हाउस होल्ड साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ये बेस्ट आ गई कि हमारे डेटे में नेचुरली एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स में रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, इस वजह से भी हमारे डेटे में मल्टीकोलिनियरिटी अक्कर हो सकती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारे पास आ गया मॉडल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब मॉडल स्पेसिफिकेशन हमारे पास दो तरह की होती है। ठीक है, एक हो गया रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म, दूसरा हो गया ओमिटेड द इम्पॉर्टेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आपने कोई रेगुलेशन रन की है, उसमें आपने इम्पॉर्टेंट वेरिएबल, ठीक है, जो उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है, आपने उसको स्किप कर दिया, ओमिट कर दिया, तो इस वजह से भी हमारे डेटे में मल्टीकोलिनियरिटी पाई जाएगी। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, हम ले लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं टेस्ट। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं वेदर। ठीक है, तो लेकिन हमने इसमें क्या किया, प्राइस को ओमिट कर दिया। जब इस तरह हम करेंगे, जब हम किसी इंपॉर्टेंट वेरिएबल को ओमिट कर देंगे
उसकी वजह से भी हमारे डेटे में मल्टीकोलिनैरिटी पाई जाएगी। और रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म का क्या मतलब आ गया, जो हमें फंक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, हमें मॉडल रिक्वायर्ड है y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन कैप x1 का स्क्वेयर, ठीक है। हमें कौन सा मॉडल है, क्वाड्रेटिक मॉडल रिक्वायर्ड है, लेकिन हम कौन सा मॉडल यूज कर देते हैं, y बीटा नॉट प्लस बीटा वन कैप लॉगरिथम मॉडल हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम जब जो हमें मॉडल रिक्वायर्ड है, अगर वो वाला मॉडल हम यूज़ नहीं करते, हम कोई दूसरा मॉडल यूज़ कर लेते हैं, तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे वेरिएबल्स में मल्टीकोलिनैरिटी पाई जाएगी, अकर हो जाएगी, ठीक है। मॉडल स्पेसिफिकेशन में रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म और omitted द वेरिएबल, रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म, omit द वेरिएबल, अगर कोई इंपॉर्टेंट वेरिएबल ओमिट कर देते हैं तो उसकी वजह से भी डेटा मल्टीकोलिनैरिटी होगी। और इसी तरह अगर हम किसी इंपॉर्टेंट वेरिएबल को ओमिट कर देते हैं, अगर हम कोई रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे डेटे में मल्टीकोलिनैरिटी अकर होगी, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट आ गया इसका सोर्स, लैग्स, ठीक है। अब लैग्स क्या क्या मतलब है, प्रीवियस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया प्रोडक्शन पी कर दें, जो भी कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ करंट प्राइसेस, ठीक है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई चीज़ प्रोडक्शन करनी है तो कॉर्ब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहता है कि हमारी करंट प्राइसेस प्रीवियस प्राइसेस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। लैग कहते हैं प्रीवियस टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसमें हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन में कहते हैं कि हमारी करंट आउटपुट डिपेंड करती है पिछले साल की प्राइसेस पे, ठीक है। हम वो वाली चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जिसमें हमारे पास पिछले साल की प्राइसेस ज़्यादा थी, ठीक है, और जिसमें पिछले साल की प्राइसेस कम थी वो वाली चीज़ हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो जब हमारा करंट वेरिएबल प्रीवियस टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है तो इस वजह से भी हमारे डेटे के ऊपर मल्टीकोलिनैरिटी आ जाती है, ठीक है। ये आज हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ मल्टीकोलिनैरिटी। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मल्टीकोलिनैरिटी।